दोस्तों नमस्कार। टेलीग्राम पे मॉर्निंग में प्रसाद और महाप्रसाद के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो तीन बातें आपके सामने रखी थी, उसमें एक अच्छा रैली कैप्चर होने के बाद में मैं मेरे दूसरे कामों में दोस्तों लग गया और इसमें मुझसे एक छोटी सी चूक हुई और वो ये कि निफ्टी के अंदर जो मूव बना आज, उस मूव को मैं आपके लिए प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। एक छोटा सा न्यूज़ हाथ से छूट गया और बाद में दिखने के बाद मैंने आपके लिए उसे अपडेट किया कि आज निफ्टी को कौन ड्राइव कर रहा है। और लिटरली आज निफ्टी को ड्राइव ही किया जा रहा था मारुति सुजुकी के ज़रिए। मारुति का स्टॉक अच्छा खासा दौड़ा आज। रीज़न शायद से आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं तो जोड़ देता हूँ। यूपी गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है उसे माफ़ किया है हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए। तो ये मारुति के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी। ओवरऑल सेक्टर और ख़ास करके मारुति का स्टॉक तगड़ा भागा है, जिसका इम्पैक्ट आज निफ्टी ने जो अपना एक कंसोलिडेशन का रेंज था उस रेंज को फाइनली तोड़ दिया है। देखिए, अब इसके अंदर और एक एंगल है। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की दिशा क्या हो सकती है उसे मैं आखिर में जोड़ने वाला हूँ। और कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के रैली के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहले समझ लेते हैं। देखिए, इसके पहले भी मैंने जोड़ा है कि ये जो एक रेंज है जहाँ पे निफ्टी बार बार आके नीचे निकल रहा था, ऊपर वहां तक आने की कोशिश कर रहा था, फिर नीचे आ रहा था, ये जो है काम चल रहा था। अल्टीमेटली इस रेंज को ब्रेकआउट अभी निफ्टी के अंदर मिल गया है। अब यहां से निफ्टी का जो ट्रैवल है, जो जर्नी है, हम सभी लोगों को पता है एक साइकोलॉजिकल लेवल्स की तरफ जाता है, लेवल की तरफ जाता है। अब इसमें दो तीन बातें फेवरेबल है जो मैंने आपको कल की वीडियो में जोड़ी थी, उस बात पे अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है और रियल टाइम में आपके लिए उसे जोड़ता भी रहूंगा। वो है एफआईआई की ओवरऑल ओपन लॉन्ग ओपन पोजीशन, वो अभी भी वैसे बनी हुई है। और मैं आपको बार बार कहता हूं, ये लोग जब बाजार में ऐसी पोजीशंस बनाते हैं पैसे कमाने के लिए बनाते हैं और उनको पता होता है कि मार्केट को कहां लेके जाना है और लिटरली वो वहीं लेके जा रहे हैं। आज का रैली और आज का क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग है और अच्छा रैली है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। खास करके नया लाइफ हाई आज दर्ज किया है निफ्टी ने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर थोड़ा वीकनेस होता तो डे एंड में एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी के अंदर दिखती, पर ऐसे नहीं हुआ है। और इसमें जो है साथ निफ्टी का बाकी कुछ स्टॉक्स ने भी दिया है, बैंक निफ्टी का नहीं दिया है पर निफ्टी का दिया है, ऐसे मैं कह सकता हूं। खास करके डे एंड में आईसीआईसीआई ने भी रिकवरी दे दी। तो ये सारी चीजें अगर ध्यान में ले तो निफ्टी के लिए ये पॉजिटिव रहा। अब कल के लिए क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए निफ्टी के लिए, और खास करके बैंक के निफ्टी के लिए आगे मैं जोड़ूंगा। पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए, जहां क्लोजिंग हुआ है 24,430 पे, 30 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहां से ऊपर की लेवल क्या जरूरी है, यहां से ऊपर के लिए जरूरी है 24,450 को काटना। अगर ये 24,450 को काट देता है, ध्यान दीजिए, अगर 24,450 को काट देता है तो नेक्स्ट लेवल वही है 24,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर इसे भी डिसाइसिवली निकाल दे तो 24,570 तक का रेंज बन सकता है। अब ये वही है भैया, अब तो आकाश खुला है, कहीं निकल सकता है। तो एक लेवल्स आपके सामने साइकोलॉजी के तौर पे ही रख रहा हूं, तो इन लेवल्स को हमें फॉलो करना है। अब यहां एक ये भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि इन लेवल से एक मुनाफा वसूली भी आ जाए। देखिए, बजट से पहले नॉर्मली देखा जाता है कि मार्केट में एक मुनाफा वसूली होती है, पर उसके लिए हमारे लिए जरूरी है एफआईआईज ने थोड़ा पोजीशंस को हल्का करना। उसके ऊपर इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा। तो ये तो हुई ऊपर की लेवल। नीचे क्या जरूरी है? नीचे सिंपल है दोस्तों, नीचे यहां 24,400 है, बहुत नेक टू नेक है। आप कहोगे यार एकदम नेक टू नेक, जी हाँ, आज नेक टू नेक है। 24,400 को डिसाइसिवली नीचे निकाल देता है, मतलब 24,380 वगैरह निकाल देता है, तो पहला लेवल दिख सकता है 24,330। और अगर 330 को ये निकाल देता है तो मैं आपसे कहूं सीधा 24,270 तक के लेवल ओपन हो जाते हैं। ये रेंज जहां कंसोलिडेट कर रहा था, इस रेंज तक। और अगर कहीं इसे निकाल दे तो 24,200 के दर्शन हो सकते हैं। ये नीचे वाले लेवल्स ध्यान में रखने। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए जोड़ दूंगा। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मतलब आप समझिए कोई जान थी ही नहीं बैंक निफ्टी में, ठीक है।
बैंक निफ्टी के अंदर आपने इसे 52,500 के ऊपर होल्ड करता हुआ जो देखा है, ये इसका एक ही रीजन है और वो है आईसीआईसीआई बैंक। इसने एंड में जो थोड़ा रिकवरी सेकंड हाफ में मिला है, उसके वजह से बैंक निफ्टी की इज्जत बची और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के रैली में, मतलब जो रैली नहीं है, बैंक निफ्टी के होल्ड में निफ्टी का थोड़ा जो है योगदान रहा। तो इस बात को समझ लीजिए। अब वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी वीक है दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं फंडामेंटल को समझता हूं। देखिए, आपको कुछ भी बोलना है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूं, लॉजिकल रीजंस के साथ सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक दिक्कत जो है, सेक्टर का दिक्कत है, और वो अभी दिख रही है, क्योंकि एक नहीं दो अलग अलग सेगमेंट से आने वाली कंपनियों का सेम दिक्कत है। एचडीएफसी बैंक का भी डिपॉजिट और एडवांसेस का, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी सेम है। इसका मतलब ये बाकी बैंकों में भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये अपने अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज है। तो इस बात को हमें डिनाई नहीं करना है, ध्यान रखना है। पर अभी देखिए क्या होता है ना, कि कभी भी मार्केट में नॉर्मली लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर जी कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं। अब उसमें कुछ बातें ना समझनी जरूरी है। एक तो सबसे पहली बात, ऑप्शन ये प्रोडक्ट कैरी फॉरवर्ड का ही नहीं, और कभी भी एक्सपायरी के नजदीक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। जब आपके ऑप्शन के अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू बचा हुआ होता है, तब तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अब एक ही दिन बचा है, एक तो, और दूसरा मार्केट के अंदर ऐसी कुछ सिचुएशन होनी चाहिए कि कल अच्छा खासा गैप डाउन हो सकता है ऐसे केस में। क्योंकि आज कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कौन पूछ रहा है? जिनको लग रहा है कि भाई ये गिर सकता है क्या, इसमें मुनाफा वसूली आ सकती है क्या। पर देखिए रीजंस वैसे होने चाहिए। अगर नहीं है तो फालतू का पैसा वेस्ट करके पोजीशन रात भर रख के नींद खराब क्यों करनी है भैया? खुशी से सो जाओ, पोजीशन निकाल दो। देखिए बहुत जरूरी होता है कि डोंट फॉल इन लव विथ योर इन्वेस्टमेंट्स। ये ऑप्शन में बहुत देखा जाता है। हमारा मन कहता है कि भाई रुको रुको, जाए आएगा आएगा, रुको रुको, ऐड करके रुको, कल गैप डाउन खुलेगा तो हमारा काम बनेगा। नहीं होता है, छोड़ दो। उल्टा एक रात में जितना टाइम डीके हो जाएगा उतने में कल ओपन होते से ही मार्केट अगर 100 पॉइंट भी बैंक निफ्टी नीचे ओपन हो जाती है तो भी आप प्रॉफिट में नहीं निकलते हो। करना ही नहीं है, उल्टा पैसा बचाना है जो बाद में काम में आता है। जब समय हो तब काम करना है। ये जो मैं बार बार बोलता हूं इसीलिए बोलता हूं। आज मैंने मॉर्निंग में ही थोड़ा मोमेंट कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद में कोई काम नहीं किया, क्योंकि इसमें ही मैंने समाधान हो गया। तो फिर अपने अपने दूसरे काम में लगा, तो मैंने जैसे कहा निफ्टी का थोड़ा मिस हो गया। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या जरूरी है? बैंक निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि ये आप समझ लीजिए कि 52,650 को काट के ऊपर निकले, जरूरी है। अगर आपको चाहिए इसके अंदर एक पॉजिटिव रैली, अगर निकाल देता है तो पहला दर्शन 52,800 का है, और अगर इसे निकाल देता है ये लेवल, और अगर इसे निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 52,950। इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए ऊपर के रैली के लिए कल बैंक निफ्टी के अंदर। पर नीचे के लिए इसमें आप समझ लीजिए जो लेवल जरूरी है, अब जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से आप तकरीबन 100-150 पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, दैट इज 52,430। अगर ये निकाल देता है 52,430 को नीचे, तो मैं आपसे कहूं पहला लेवल मिल सकता है 52,230। जी हां, 52,230 सीधा 200 पॉइंट। और अगर इसे निकाल दे तो 52,050। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए लेवल्स गाइड करूंगा। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। देखिए बैंक निफ्टी के लिए एक फंडामेंटल पॉइंट है जो मैं जोड़ देता हूं, मैंने थंबनेल के अंदर भी उसे जोड़ा है। आज पॉवेल साहब का स्पीच है और हम सबको पता है, देखिए वैसे तो मैं नॉर्मली अभी उन्हें जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमारा मार्केट कोई यूएस को फॉलो करके काम नहीं कर रहा अभी। अब तो हम हमारे मालिक है, अब हम हमारे हिसाब से काम करते हैं। पर दिक्कत ऐसी है कि एफआईआईज का जो ओवरऑल ओपन पोजीशन है ना, वो हमारे मार्केट को अभी थोड़ा होल्ड करके है। तो आज रात में अगर थोड़ा पॉवेल साहब चिंता दर्शाते आगे के उनके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा मार्केट जो है उनका हल्का हो सकता है। और वो भी पीक पे चल रहे हैं और कंसोलिडेट मार्केट उनका भी हो रहा है 2-3 दिनों से। अगर वो निकले नीचे के लिए मुनाफा वसूली वहां दिखी, तो वही हमारे मार्केट में कल कॉपी होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि हम यहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं और बजट हमारा सामने है। तो इन सारी चीजों को मतलब जो है ना, समय इस तरह से अब बन रहा है कि ये चीजें हो सकती है, ऐसे नॉर्मली हुआ है, इसलिए मैं ये सारी चीजें जोड़ रहा हूं। तो
अब देखते हैं आज रात में वो किस तरह की अपनी स्पीच रखते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं और मार्केट उसे किस तरह से लेता है उनका, फिर कल का उस तरह का हमारा स्ट्रैटेजी बनेगा। तो ये भैया उनको फॉलो करेगा, ये आप समझ लीजिए। अगर कल ठीक ठाक वो कोई अनाप शनाप बात नहीं करता है, ठीक ठाक सारी चीजें चलती है, उनका मार्केट भी कल ठीक ठाक क्लोज हो जाता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा खुजली नहीं रखनी है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई बहुत तगड़ा गिरेगा, शांति बनाए रखनी है। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी जो लेवल्स है बैंक निफ्टी की रख दी। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरह। ऑप्शन चेन के अंदर हमें क्या कुछ मिल रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं। निफ्टी का जो ओआई बिल्डअप हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तगड़ा ओआई यही है, एटीएम के ऊपर 24,400 के ऊपर तगड़ा ओआई है और बिल्डअप भी हुआ है, 107 के प्रीमियम के ऊपर है, ठीक ठाक है। और उसी लेवल पे मैं आपको बताऊं पुट राइटिंग भी हुई है सिमिलरली उस लेवल पे, पर उसी लेवल का पुट अगर देखते हैं तो वो है ये नीचे वाला 24,500, इसमें भी पुट राइटिंग हुआ है और अच्छा खासा एडिशन है। ये समझाता है बुलिशनेस के बारे में, ये बुलिशनेस के बारे में समझाता है। मैं पहले क्लियर कर दूं, मतलब जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं, तो ये बुलिशनेस के बारे में समझाता है। जरूरी है कि अगर ये कल डिसाइसिवली 24,450 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो एक ठीक ठाक सा शॉर्ट कवरिंग मिले के चांसेस है और उसी तरह का पुट राइटर्स का डेटा भी सपोर्टिंग बना हुआ है, इस पे ध्यान रखिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और ये जरूरी नहीं है दोस्तों जैसे निफ्टी काम करेगा वैसे बैंक निफ्टी काम करेगा, इसमें बहुत बार हमारी वाट लग जाती है। हमें लगता है कि भाई आज बहुत से लोगों का ऐसा हुआ होगा कि निफ्टी भागा है तो बैंक निफ्टी भी भागेगा, कुछ नहीं किया उसने, तो ये नहीं करना है। ये दोनों अलग अलग चलते हैं अपना अपना, उनके इंग्रेडिएंट्स देखते हुए काम करना है। तो देखिए यहां 50 to 500 के ऊपर ही मैक्सिमम ओआई बिल्डअप है, 184 के प्रीमियम के ऊपर, और उसी लेवल पे पुट राइटिंग भी कुछ हद तक एडिशन हुआ है और ऊपर वाले प्रीमियम में। तो मतलब यहां पे भी थोड़ा डे एंड में पुट राइटिंग हुआ है, तो ये भी एक बुलिशनेस का सिंबल है। पर ध्यान रखना है यहां जो सपोर्ट का काम है वो 50 to 400 का है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये तोड़ेगा, ठीक ठाक वाला यहां पुट राइटिंग है, अगर ये तोड़ देगा तो मैं आपसे कहूं ये नीचे निकलने के लिए तगड़ा कम नहीं करेगा, और ऊपर के लिए इसे जरूरी है कि ये 50 to 600 को डिसाइसिवली काटे तो मिलेगा इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग। और ध्यान दीजिए मिल भी सकता है, ठीक है। तो सिर्फ ध्यान रखने लेवल टू लेवल काम करना है। जो बार बार मैं जोड़ता हूं मेरे वीडियोस के अंदर, टेलीग्राम के ऊपर भी, भैया लेवल टू लेवल काम करोगे तो धोखा बहुत कम है, भले ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना मिले पर धोखा बहुत कम है। मेरा तो सीधा सीधा फंडा है भैया, हमें डे टू डे खर्चे ऑप्शन ट्रेडिंग से निकालने हैं, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग से करोड़पति नहीं बनना है। तो इसे ध्यान में रखते हुए ओवरऑल एनालिसिस और ये रिसर्च आपको कैसे लगता है कमेंट में मुझे बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए और एक कमेंट जरूर करिए, ये एफर्ट्स जो है इससे रिवार्ड होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।